बच्चों, तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो हम करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, चैप्टर नंबर 15, उसका लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। और अच्छा वाला टॉपिक है, मीन्स ज़्यादा आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। लेक्चर फ्लो में आज हम मत्स्य पालन के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। मछली उत्पादन कैसे होता है, क्या है, कुछ स्पीशीज़ के बारे में। तो मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन किसे कहते हैं? भाई फिशेस को पालना, जिसे हम इंग्लिश में फिशनरी कहते हैं या फिशियरी कहते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की मछलियों को या तो पाला जाता है या नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नदियों से या तालाबों से या समुद्रों से उन्हें पकड़ा जाता है। तो कोई भी तरीके से उसको किया जाए उत्पादन, लेकिन मेनली हमारा मोटो ये होता है कि मछलियाँ पकड़ना है, उसे बेचना है और आर्थिक सहायता देनी है अपने आप को भी, और इनकम का सोर्स बनाना है। ठीक है, चलिए। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। अगर फिशेस की हम बात करें तो फिशेस में फैट तो होता ही है, लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जनरली अगर आपने सुना हो, जहाँ पे भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो वहाँ पे फिशेस का नाम ज़रूर आता है। प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कहा जाता है फिश खाओ। एग भी आते हैं, लेकिन क्योंकि हम फिशेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिशेस प्रोटीन का बहुत बड़ा जो है सोर्स होती है। मछली उत्पादन में पाख युक्त का मतलब होता है पंख युक्त, जिसमें पंख होते हैं, है ना। सारी फिशेस भाई फिन्स वाली होती है। मछलियां कवचीय मछलियां, अब ये कवचीय मछलियां क्या होती है? ऐसी मछलियां जो किसी खोल के अंदर रहती है। अब ये खोल वाली मछलियां क्या है? तो देखो, आपने मोलस्का देखे, मोलस्का पढ़े थे हमने, मोलस्का संघ के प्राणी। आपने सीप पढ़ा था, मैंने आपको कहा था सीप जैसे जो एनिमल होते हैं वो मोलस्का के अंदर आते हैं। हम जनरली इंडियन लोगों में इतना पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर अगर आप जाएंगे कोस्टल रीजन की तरफ, जो तटीय क्षेत्र है जहाँ पे ओशियन वगैरह है, वहाँ पे सीप में से जो एनिमल निकलते हैं खोलने के बाद उनको भी खाया जाता है। ठीक है, तो सीप वाले एनिमल जो है या मोलस्का है, उनको भी कई बार खाया जाता है। छोटे छोटे सीप होते हैं, उनको खोल के खाया जाता है कई बार अपने मूवीज या किसी फिल्म के अंदर। या अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोस्टल रीजन है तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है सीप वगैरह, घोंगा, इनको भी खाया जाता है। तो या तो पंख वाली मछलियाँ या फिर सीप वाली मछलियाँ। और जैसे कि प्रोन सीप में नहीं रहता, प्रोन कहते हैं झींगा मछली को। झींगा मछली नाम सुना है आपने? अभी पिक्चर आएगा झींगा मछली का फोटो, तब आप देख लेना कि झींगा मछली भी जो है वो बहुत खाई जाती है। सूखा कर, फ्राइड, हर तरह से खाई जाती है और बेची भी जाती है और एक्सपोर्ट भी की जाती है बाहर फॉरेन में। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। अगर हम बात करें कि हम मछलियों को कैसे उत्पादित करते हैं या कैसे प्राप्त करते हैं, तो हमें दो विधियां काम में आती है। एक तो प्राकृतिक विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी है, नदी है, तालाब है, समुद्र है, वहां पे जाके मछलियां पकड़ के लाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, जिसे जनरली हम कहते हैं कि मछली पकड़ना। तथा दूसरा स्रोत जो हमारा है वो मछली पालन है, जहां पे हम क्या करते हैं, मछलियों का संवर्धन करते हैं। संवर्धन का मतलब कल्चर। कल्चर क्या होता है भाई? उसको पालना। जैसे मुर्गी पाल रहे हैं, एक तो मुर्गी जंगल में मिल रही है, आप अंडा दे रही है, लेके उठा रहे हो, है ना। एक आप मुर्गी के लिए पोल्ट्री फार्म बना रखा है। ऐसे ही मछलियों के लिए भी क्या करते हैं, फिशरी फॉर्म्स बना के रखते हैं। वहां पे मछलियां पाली जाती है। पॉन्ड्स बना देते हैं वो आर्टिफिशियली, मतलब होता तो सब कुछ उसमें नेचुरल जैसा है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स बना लेते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियों का उत्पादन करते हैं। और दूसरा जो हमने पढ़ा नेचुरल तरीका, जिसमें नदी या तालाब में जाके वो जाल डाल के मछलियां पकड़ के लेके आते हैं। तो दो तरीकों से हम क्या करते हैं, मछली के हमारे पास जो है स्रोत है। यहाँ पे आपको ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है भाई। नेचुरली आप गए नाव के अंदर, जाल फेंका, जो मछली आई उठा के ले आए, ये तो अलग चीज हो गई। ठीक है, एक आप जब मछली पालते हैं तो आपको उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी, आपको पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि उसको कैसा खाना देना है, उसको कैसे रखना है। ज़्यादा ठंड पड़ गई है तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है पानी का, क्योंकि नेचुरली आपने देखा होगा कि कई बार तालाब में बहुत जब ठंड पड़ती है, टेम्परेचर 10 के नीचे चला जाता है, तो तालाबों की या जहाँ पे भी नदियाँ हैं वहाँ की मछलियाँ मरने लग जाती हैं, क्योंकि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। लेकिन हम अगर ऐसा करने लग गए, जहाँ पे मछली पाली जा रही है वहाँ पे अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, सारी मछलियाँ मर जाएंगी। अब आप बोलेंगे कैसे करते हैं ये? तो इसके लिए वो जो पॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो खुद बनाते हैं पॉन्ड। स्विमिंग पूल देखे हैं आप कभी? स्विमिंग पूल के अंदर क्या होता है, स्विमिंग पूल के अंदर एक डिवाइस लगा होता है,
जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर ठंड होती है तो वहाँ का जो पानी है उसको थोड़ा सा गर्म रखा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसे ठंडा रखा जाता है। तो वहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऐसा ही रेगुलेटर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी, अब ये देखिए फिश आपने पालते हुए देखा ही होगा, है ना, बहुत जगहों पे फिशरी, ये देखिए बड़ा सा जाल डाल रहे हैं, और ऐसे जाल जो है आपने काफी जगहों पे देखे होंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मछलियों के जल स्रोत समुद्री और ताजा जल, जिसको अलवणीय जल भी कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मछलियां कैसे जलों में मिलती है, तो दो प्रकार के जल के अंदर हमें मछलियां मिलती है। एक तो हम बात करते हैं कैसे, समुद्री जल की, ठीक है, जहां पे क्या होता है, ओशियन, जैसे कि सागर है, समुद्र है, खारा पानी जिसको आप कहते हैं। समुद्री जल कैसा होता है, खारा होता है, नमक वाला पानी। जबकि ताजा जल जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलवणीय जल। लवण का मतलब होता है सॉल्ट, खारापन। तो समुद्री जल को लवणीय जल बोलते हैं, और जो ताजा पानी होता है, ताजा पानी से मतलब यहाँ पे ये नहीं कि अभी आया पानी उसको ताजा पानी कह रहे हैं। ताजा पानी से हमारे यहाँ पे मतलब है फ्रेश वाटर से, मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, मीठा पानी, है ना। इसमें सॉल्ट्स कम होते हैं, जैसे कि नदी का है, तालाब का है, कुएं का पानी है, ये सारे मीठे पानी के स्रोत हैं। जबकि जो सागर है, जहाँ पे पानी खारा होता है, समुद्र का पानी, उसको बोलते हैं खारा पानी, समुद्री पानी या लवणीय जल। इसी का दूसरा नाम क्या है, लवणीय जल भी कहते हैं इसको। तो भाई ये लवणीय है तो दूसरे वाले को क्या बोल देंगे, अलवणीय जल। जो तालाब वगैरह में है, मीठा पानी है, उसको क्या कह देते हैं, लवणीय जल। तो मछलियां दो प्रकार की हमें जनरली देखने को मिलती है। एक ऐसी जो समुद्र वाले एरिया में रहती है, खारे पानी में रहती है, कुछ ऐसी मछलियां जो मीठे पानी में रहती है, ठीक है। अलवणीय जल नदियों और तालाबों में होता है, ठीक है, ये बात कर दी हमने, फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं। समुद्रा मत्स्य का पहली आपको विधि जो दे रखी है मछली पालन की, वो, या मछलियां दो तरह से पाल रहे हैं हम, एक तो भाई समुद्र में और एक फ्रेश वाटर में। तो ये पहली वाली जो आपको मेथड दे रखा है, यही नाम दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, समुद्रा मत्स्य का। समुद्रा मत्स्य का मतलब क्या है, मरीन, मरीन वाटर। मरीन का मतलब क्या होता है, मरीन का मतलब भी वही है जो आपके खारे पानी का मतलब है। समुद्री पानी को बहुत नामों से जानते हैं, समुद्री पानी बोलूं, खारा पानी बोलूं, लवणीय पानी बोलूं, या मरीन वाटर बोलूं। मरीन का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। तो समुद्र के अंदर जो पालन किया जाता है उसे हम समुद्र मत्स्यिका या मरीन वाटर फिशनरी कहते हैं, ठीक। भारत का समुद्री मछली संसाधन 7,500 किलोमीटर समुद्र तट और इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक फैला हुआ है। हमारे पास बहुत ओशियन है, आपको पता है, हम बात करते हैं, जबकि हमारी जो अर्थ है वो पूरी की पूरी 70% वाटर से है, जिसमें कि मैक्सिमम पानी हमारा कैसा है, समुद्र। तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो समुद्र तट है, मतलब जितना हमारा ओशियन फैला हुआ है, वो कितना है, 7,500 किलोमीटर का हमारा ओशियन है। अगर नीचे आप जाएंगे साउथ की साइड तो आपको पता है ओशियन ही ओशियन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, वो सब टच है उनसे। तो ओशियन वाला पार्ट हमारे पास ज्यादा है। सर्वाधिक प्रचलित मछलियां, अब समुद्र में पाए जाने वाली जो मछलियां जिनको हम मछली उत्पादन में यूज करते हैं वो कौन कौन सी है। एक तो पॉम्प्रेट, पॉम्प्रेट ऐसी चपटी सी आती है ना, ऐसी मोटी और फ्लैट होती है, वो एक्चुअली चपटी होती है, बिल्कुल इतनी सी थिकनेस होती है उसकी, ठीक है। मैकल, ट्यूना, सार्डाइन और बॉम्बे डक, ये सारे कॉमन नाम हैं जो फिश खाते हैं या जिन्होंने कभी फिश के बारे में कुछ पढ़ा है, लिखा है या समझ में आता है उनको फिश के बारे में, तो ये नाम बहुत कॉमन है। पॉम्पलेट, बॉम्बे डक, है ना, सार्डाइन, ट्यूना, मैकल। इसके फोटोग्राफ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये क्या है भाई आपकी, ये आपकी जो है वो मृगल है। मृगल जो यहाँ पे मार्केल लिखा हुआ है ना, मैकल, उसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मृगल। उसके बाद है ये आपकी, ये है सिल्वर फिश, ठीक है, सिल्वर फिश के नाम से भी जानते हैं इसको, बहुत सिल्वर कलर की होती है। और वो जो आपको मैंने बताई वो तो बिल्कुल ऐसी पतली सी होती है, मोटी होती है काफी,
लेकिन ऐसे फ्लैट होती है जो पॉम्फ्रेट होती है। तो फिशेस का ज़्यादा जिसको आइडिया है वही देख के पहचान सकता है कि ये कौन सी फिशेस है ना। इतना डीपली किसी ने इनको स्टडी किया और इनके पंखों में, इनके डिज़ाइन में काफ़ी अंतर होते हैं, जिसके लिए इनको नए नए नाम, टेस्ट में भी फ़र्क होता है ना। जो फिशेस खाते हैं उनको पता चलता है कि कैसे क्या है। समुद्री मछलियां पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। जो आपको फर्स्ट फोटोग्राफ, बड़े बड़े जाल होते हैं, छोटा मोटा जाल नहीं होता, वो पूरा जाल ऐसे तालाब या समुद्र के अंदर फैला देते हैं। फिर वो नाव, मतलब उसके लिए 2-3 नाव लगती है, बहुत बड़ा होता है, एक जना यहाँ खड़ा होता है एक दूसरे नाव में, तो ऐसे करके पूरा उसको फैला देते हैं सब जगह। फिर पूरे दिन उसको रखते हैं, फिर जब उन्हें पकड़ना होता है तो वापस वही नाव लेके जाते हैं, उस जाले को खींचते, तो उस जाले में जो मछलियां फंस गई होती है उसको पकड़ लेते हैं और बेचते हैं। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूहों का पता लगाया जाता है। अब एडवांस, इसमें भी एडवांस आ गया है। सैटेलाइट से भी हम पता करते हैं। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जिसको हम उपग्रह कहते हैं। जो अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट लगे हुए हैं, जिससे हमें मौसम की जानकारी मिलती है, जिससे हमारा टीवी चल रहा है, जिससे हमारा मोबाइल चल रहा है, तो ऐसे सेट, जिससे हमें गूगल के अंदर सर्च मिलता है, मैप पता चलता है कि ये मैप है, इस जगह पे लोकेशन है, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट से पता चलती है। तो सैटेलाइट से ही ये भी पता चलता है कि जो समुद्र है उसमें किस जगह पर, अब इतना बड़ा ओशियन है, आपको क्या पता किस जगह पे मछलियाँ है, मछलियाँ तो ग्रुप में घूमती है ना। तो आपको अगर सैटेलाइट की हेल्प से ये भी बताया जाता है कि इस एरिया में मछलियों का बहुत बड़ा झुंड है, या इसमें कम है, या इसमें इस प्रकार की मछलियाँ है, ये सैटेलाइट से भी पता चल जाता है। या फिर प्रतिध्वनि गंभीरता, ये प्रतिध्वनि क्या होता है? अल्ट्रासाउंड जिसको आप कहते हैं, सोनोग्राफी वर्ड सुना है कभी आपने, है ना। सोनोग्राफी में क्या किया जाता है, हमारे जो भी बॉडी का पार्ट है उस पर सोनोग्राफी डाली जाती है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड भी होता है, एक अल्ट्रा, अभी मैंने आपको बोला है ना। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, रेज भेजी जाती है ओशियन के अंदर, रेज भेजी जाती है। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने ध्वनि चैप्टर पढ़ा है क्लास 9 का, तब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। जैसे चमगादड़ क्या करता है, चमगादड़ जब उड़ता है तो वो अल्ट्रासाउंड को जो है फेंकता है। अल्ट्रासाउंड अगर टकरा के जैसे जिस डिस्टेंस पे, जिस टाइम पे आता है, तो उसको पता होता है कि इतनी दूरी पे कोई दीवार है या कोई पेड़ है, या उसकी पता चल जाती है उसको पोजीशन। ऐसे ही प्रतिध्वनि में भी यही होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर, है ना। साउंड रेज होती है, ये ध्वनि तरंगे होती है, ये टकरा के, अगर वहां पे कोई बड़ा सा फिश का ग्रुप है तो टकरा के वापस जिस समय पे आती है, तो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि वहां पे कितनी फिशेज है, कहाँ है, किस जगह पे है, वो सारा आइडिया हो जाता है। तो ये इन चीज़ों का उपयोग भी किया जाता है बड़े पैमाने पर, जो बड़े बड़े बिजनेस है मछलियों के, है ना, जहाँ पे फॉरेन एक्सपोर्ट होता है या फॉरेन से लाया जाता है, वहाँ की बात करें। छोटे मोटे अगर आप देखो तो वो जालों वगैरह से ही काम जो निकालते रहते हैं। मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जाता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्र के जल में भी संवर्धन किया जाता है। अब समुद्र इतना बड़ा है, अगर कुछ मछली बहुत महंगी बिक रही है तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे ओशियन तो आपको पता है ये बहुत बड़ा ओशियन है, ओशियन आपको पता है बहुत बड़ा है भाई, समुद्र की कोई लंबाई कितनी ज्यादा है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार की कोई मछलियाँ है जिसकी प्राइस बहुत जाता है, जो बहुत ज्यादा बिकती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि समुद्र का जो आसपास का एरिया होता है उसमें से कुछ पानी लेकर, पानी मतलब ऐसे हाथ से नहीं ले रहे भाई, यहाँ पे जैसे ये समुद्र है तो इसके कुछ पॉन्ड बना देंगे छोटा सा, ऐसा समुद्र के कोई हिस्से का, या छोटे छोटे हिस्से बना देंगे इस तरह से ओशियन जहाँ पे है, और फिर वहाँ पे उन मछलियों को लाते हैं और उनका पालन करते हैं, क्योंकि वो रहेगी ओशियन में। आप अपने घर में ओशियन नहीं बना पाओगे, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ओशियन का कुछ हिस्सा लेके आर्टिफिशियली उनको क्या किया जाता है, पाला जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुछ आर्थिक महत्व की मछलियों को समुद्री जल में भी संवर्धित किया जाता है, वहाँ पे निगरानी रखी जाती है। यहाँ पे बाउंडेशन है भाई, यहाँ पे पूरा बैरियर वगैरह सब लगे हुए रहेंगे ताकि कोई दूसरा जीव आके उनको नहीं खा जाए, प्लस वो चली ना जाए वहां से। तो उसके लिए काफी बैरियर वगैरह लगाए जाते हैं, मीन्स हर्डल्स लगाए जाते हैं, बाउंड्री लगाई जाएगी उस एरिया के अंदर, और फिर उनका संवर्धन किया जाता है। संवर्धन मतलब वही कल्चर। मुलेट, बेटकी एवं पर्ल स्पॉट, ये सब क्या नाम है, ये सब ओशियन वाली फिशेस के नाम है। पंख युक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे कि झींगा,
मत्स्य झींगा का ये देख लीजिए, सबने देखा होगा, जो भी खाते हैं फिशेस उनको पता होगा झींगा कैसा होता है, ऐसा कोमा शेप का होता है जनरली, ऐसा हमने देखा भी है एनिमल वाले चैप्टर के अंदर, आपको पढ़ाया था प्रॉन, झींगा। ये झींगा मछली है, अलग अलग, इसमें भी बहुत से प्रकार की फिशेज आती है जो सब स्वच्छ पानी में रहती है, मतलब कि मीठे पानी में जो रहती है वो अलग प्रकार का झींगा होता है, जो ओशियन में रहता है वो अलग प्रकार का झींगा होता है। आपको बुक के अंदर भी फोटोग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। तो ये झींगा मछली है, ये कवच युक्त होती है, इसका ऊपर की तरफ जो स्केलेट, ये जो ऊपर वाला खोल है ना, ये हार्ड होता है, काइटिन का बना होता है, इसको निकाल के फिर खाया जाता है ऊपर वाले खोल को, इसलिए ये कवच युक्त कह रहा है। मत्स्यल, ऑयस्टर, ऑयस्टर क्या है? ऑयस्टर वही सीप, मैंने आपको वही एनिमल वाले चैप्टर में बताया था कि कुछ ऑयस्टर के अंदर से मोती भी निकलते हैं, पर्ल ऑयस्टर कहते हैं जिनको, ठीक है। इंडियन पर्ल ऑयस्टर जो होते हैं, सारे ऑयस्टर के अंदर मोती नहीं बनते, लेकिन कुछ ऑयस्टर ऐसे होते हैं जो मोती भी बनाते हैं, रियल मोती। एक वीडियो भी आया था मेरा, है ना, मोती कैसे बनते हैं, वो आपने देखा हो। साथ ही समुद्री खरपतवार भी जो है, खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वो चीजें होती हैं जो अचानक कहीं भी उग जाती है, उनको हम स्पेशली उगाते नहीं है, लेकिन समुद्री खरपतवार भी खाए जाते हैं, जैसे कारा है ना, एगेरिकस है, बहुत सारे समुद्री खरपतवार ऐसे होते हैं, जेलिडियम है, जो खाए जाते हैं। वो ऐसे कोई पर्टिकुलर काम में नहीं आते, लेकिन उनसे कोई चीज़ें बनाई जाती है या उनको खाया जाता है, तो उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है। प्लांट है ये एक तरह के पादप, ठीक है, प्लांट्स है ये। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। खरपतवार हमने खेत में भी पढ़े थे, ऐसे समुद्र में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे खरपतवार कुछ ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो काम में आ रहे हैं किसी न किसी। अब दूसरा है अंतरस्थलीय, जिसको हम बोलते हैं इनलैंड कल्चर, ठीक है। इनलैंड कल्चर क्या होता है? वो तो हो गया ओशियन वाला। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से वही कोई पॉन्ड बना के या पूल बना के उसके अंदर मछलियां पालते हैं। देखा होगा आपने जहाँ पे मछली पालन किया जाता है। एक तो नेचुरल तरीके से नदियों में या तालाबों में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की, है ना, मीठे पानी की जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रेश वाटर में एक तो भाई नेचुरली जो तालाब है वहां से मछली पकड़ के ले आओ। कई बार क्या किया जाता है, बड़े बड़े एरिया के अंदर तालाब बनाए जाते हैं और तालाब बना के उसके अंदर मछलियां पाली जाती है, तो उसको हम कौन बोल रहे हैं? इनलैंड, मतलब लैंड के ऊपर आप तालाब बना के काम कर रहे हो, नेचुरल तालाब के अंदर काम नहीं कर रहे आप। जो नॉर्मली आपके गांव में तालाब है उसमें नहीं, आप अलग से एक तालाब बना रहे हो आर्टिफिशियली, जिसमें आप वही टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखोगे, उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करोगे, मछलियों को कुछ कई बार क्या किया जाता है, मछलियों को अच्छी वृद्धि के लिए हार्मोन वगैरह भी दिए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह भी डाले जाते हैं जिससे मछलियां अच्छे से वृद्धि करें, जो नेचुरली उन्हें नहीं मिल पा रहा, ठीक है। ताजा जल के स्रोत जैसे नाले, तालाब, पोखर, पोखर का मतलब वही कोई छोटा सा गड्ढा जिसके अंदर मछलियां हो, नदियां, खारे जल के संसाधन जहां समुद्री जल और ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी का मुख, एस्चुरी जिसको बोलते हैं, तथा लेगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार है। अब एक बात हो गई मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की, एक बात हो गई खारे पानी की, जहां पे लवणीय वाला पानी है। इनके बीच में भी एक जगह होती है, अगर आपने सोशल में पढ़ा है तो पढ़ा है कि सारी नदियां जो हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है, जिसमें आपने शब्द पढ़ा होगा, डेल्टा शब्द पढ़ा होगा, है ना। सारी नदियां जो होती हैं वो कभी ना कभी जाके कहाँ मिलनी होती है? समुद्र के अंदर। तो मान लो ये समुद्र है, ये तो आपने सोशल में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे देखो, ये नदी का पानी मीठा है, मीठा पानी है, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ये भी मीठा है, लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। समुद्र का पानी तो खारा होता है। तो क्या होता है, एक जगह यहाँ से मीठा पानी आ रहा है, यहाँ से मीठा पानी आ रहा है और यहाँ पे खारा पानी है, तो एक जगह ऐसी बनती है जहाँ पे मिक्सचर होता है पानी का, यहाँ पे खारा पानी भी है, यहाँ पे मीठा पानी भी है। यहाँ की जो मछलियां पाई जाएंगी वो अलग प्रकार की होती है, ना तो ये मीठे पानी वाली मछलियों जैसी है, ना ये खारे पानी वाली मछलियों जैसी है। इनका अलग नेचर है, ये सिर्फ ऐसे ही पानी में रहती है। या कुछ मछलियां जरूर ऐसी होती है जो मीठे पानी में चली जाती है और कई बार वापस इधर भी आ जाती है, तो इनका टेस्ट भी अलग होता है, इनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। उसी की बात कर रहा है कि ऐसा जल जहां पे दोनों चीजें क्या हो रही है? मिक्स हो रही है, मिश्रित हो रही है, ये मिश्रित हो रही है। नदी का मुख है, जैसे ये वाली नदी है, इसका मुख हो गया लेगून। लेगून उसी को कहते हैं जहाँ पे खारा और मीठा पानी मिक्स हो जाता है।
जब मछलियों का प्रजनन अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। अगर आप एक नेचुरल तालाब में जितनी मछलियां मिल रही है, आपने नोटिस किया होगा, आप एक घर में एक छोटा सा तालाब बना के वहां पे मछली पालन करोगे, कहाँ ज्यादा मछली पालन होगा? ऑब्वियसली वहां जहाँ नेचुरल तालाब है। तो अगर आपको घर के अंदर, यानी कि घर के अंदर इन द सेंस कि इनलैंड अगर आपको संवर्धन करना है, अंतःस्थली संवर्धन करना है, तो आपको अपनी टेक्निक्स बढ़ानी पड़ेगी, अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा, अपने मैनेजमेंट का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, ये सारी, क्योंकि अगर आप नॉर्मली करोगे तो उत्पादन अधिक नहीं हो पाएगा। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। अब इसके लिए क्या करते हैं? मिश्रित करते हैं कि अगर आप अंतःस्थली करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं नेचुरली नहीं, मैं तो अपने इस फार्म हाउस के अंदर ही तालाब वालाब बना के करूं, तो आप फिर कौन सा मेथड यूज करो? आप मिश्रित मछली मेथड यूज करो। अब ये मिश्रित मछली क्या होता है? मिश्रित मछली ये होता है कि आपका ये भाई एरिया है, इसमें आपने तालाब बना रखा था, 2 तालाब बना रखे थे आपने, दोनों में आप एक प्रकार की मछली कर रहे थे, एक प्रकार की मछली आप क्या कर रहे थे? संवर्धन कर रहे थे। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे हमने फसल की बात की थी, फसल वाले में याद है मैंने आपसे कहा था गेहूं के साथ कोई दूसरी फसल भी बो दो, है ना, तो फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी एक प्रकार की मछली के साथ आप क्या करो? दूसरी प्रकार की मछली भी रखो यहाँ पे भी। इससे क्या होगा? इससे आपकी देखो वृद्धि भी होगी, आपकी 2 तरह की मछलियां बिकेगी। मान लो मार्केट में अभी जो येलो वाली मछली है, यहाँ के हिसाब से बता रही हूँ, मान लो गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश की अभी डिमांड नहीं है इतनी, तो फिर आपकी जो सारी मछलियां है वो तो कुछ काम नहीं आ रही। आप 2 मछलियां ऐसी रखो कि भाई सीजनल, देखो मछलियां भी लोग सीजनल खाते हैं, गर्मियों में मछलियां कम बिकती है, सर्दियों में मछलियां ज्यादा बिकती है, तो आप ऐसी मछलियां रखो कि आपका दोनों तरफ से फायदा हो। अब इसमें क्या है? 2 मछलियां रखो, लेकिन ये दोनों मछलियां रखने में आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? कि दोनों की खाने की आवश्यकताएं अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही प्रकार का खाना खा रहे हो, वरना फिर वो कंपटीशन हो जाएगा। वही मिट्टी वाली बात कि गेहूं भी वही फॉस्फोरस ले रहा है, चना भी फॉस्फोरस ले रहा है, तो मिट्टी में तो कमी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जो भी दाना आप डाल रहे हैं, जो भी आहार आप डाल रहे हैं, जो भी खाना आप डाल रहे हैं, उनमें इन दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ मछलियां जो है वो नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, नीचे जो छोटे छोटे बीज हैं या छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं उनको खा रही है, और कुछ मछलियां ऊपर वाले लेवल पे रह रही है, जहाँ पे वो मच्छरों के लार्वा खा रही हैं या जो दाना आप डाल रहे हैं वो खा रही है। ठीक है, तो वो नीचे वाली नीचे रहेगी, ऊपर वाली ऊपर रहेगी, तो दोनों में कंपटीशन नहीं रहेगा। तो जो भी मछली आप अलग अलग पालें, पहला तो मिश्रित मछली पालें अलग अलग प्रकार की, प्लस जो भी पाले उनमें खाने की आवश्यकताएं अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मछलियां, आपने रोहू पाल ली, कतला पाल लो, है ना, मृगल पाल लो, सिल्वर फिश पाल लो, बहुत प्रकार की मछलियां पालो, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, पैसा इनकम होगी, क्योंकि हर प्रकार की मछली बिकेगी। अगर आप कोई एक प्रकार की मछली भी पालोगे, उसी पे सारा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो बिके नहीं बिके, उस टाइम बिक रही है या नहीं बिक रही है, उसका थोड़ा सा क्या रहेगा? प्रॉब्लम रहेगा। इसमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो। जो मैंने आपको बात कही, कंपटीशन नहीं होना चाहिए दोनों में, कि दोनों एक प्रकार का आहार नहीं खाने चाहिए, दोनों का फूड एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। इससे आपने जो तालाब बनाया है उसमें सारी मछलियां अपना अपना खाना खा रही है, कोई पौधों का पीस खा रही है, कोई दाना खा रही है, कोई लार्वा खा रही है, मच्छर खा रही है, मच्छर के लार्वा खा रही है, तो सबका डिमांड अलग अलग है, तो आपके तालाब की सारी चीज यूज हो रही है जो आपने तालाब बनाया। ये तालाब स्विमिंग पूल जैसा तालाब नहीं होता, पहली बात, इसमें सब कुछ होता है, पौधे भी होती है, काई भी जमा होती है, छोटे मोटे मच्छर उसमें लार्वा भी दे रहे होते हैं, है ना, सब कुछ होता है, नेचुरल तालाब जैसा ही होता है, बनाया ही उसको ऐसा जाता है।
बस उसमें हम टेम्परेचर वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, जैसे उदाहरण दे रखा है आपकी बुक के कि जो कटला मछली है वो क्या करती है, पानी के ऊपर ऊपर वाली सरफेस से भोजन खाती है। वही लार्वा खा रही होगी, कोई पौधे है उसके उड़ के कोई पराग कण आ गया तो खा लिया, इस तरह से। जबकि जो रोहू मछली होती है वो क्या करती है, तालाब के मध्य क्षेत्र में रहती है ना। ये क्या करती है, जो कटला है वो तो ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, तालाब के ऊपर वाले में जो भी उसको मिलता है वो खा लेती है। जो रोहू होती है वो क्या करती है, मिड वाले पोर्शन में रहती है, बीच वाले भाग में रहती है, और बीच में जो भी उसको मिल रहा है वो खा लेती है, ऊपर नीचे जाती नहीं है ज्यादा। और ऐसे ही नीचे वाली भी होगी, कुछ मछली आपने देखा होगा बॉटम में रहती है, वो कभी ऊपर नहीं आती। तालाब में भी आप नेचुरली देखो, कुछ तो आपको बिल्कुल ऊपर से दिखती है ना, कुछ बिल्कुल नीचे रहती है। आप खाना डालो तो ऐसे ऊपर आती है, वरना वो नीचे नीचे ही घूमती रहती है। ये देखो, ये क्या है, ये है आपकी कतला, ये कतला का फोटो है, कतला, इसको कतला भी बोलते हैं, यहाँ पे कतला लिखा हुआ है ना, इंडियन फिश है। मुगल व कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन करती है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि बॉटम वाली भी है, जैसे कि कॉमन कार्प और मुगल जो है वो कहाँ से भोजन करती है, बेस से, तालाब की तली से करती है। ग्रास कार्प जो है वो खरपतवार खाती है, ये पौधे खाती है, जो वीड्स है जो किसी काम के नहीं है उनको खाती है। तो अच्छा है, अगर उग भी रहा है तो वही उसको कोई ना कोई मछली खा रही है। मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उनका ब्रीडिंग टाइम, कि सारी मछलियां साल भर अंडे नहीं देती, उनका कोई सीजन होता है। और जैसे कि हम सारी प्रकार की मछलियां पाल रहे हैं, मिश्रित कृषि कर रहे हैं ना हम, तो मिश्रित मछली संवर्धन कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा है कि कई मछलियां ऐसी है जो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही जनन करती है, और मैक्सिममली आपने ये देखा होगा कि बारिश के सीजन में ही मछलियां जो है वो क्या करती है, अंडे देती है, ब्रीडिंग करती है। तो यार सिर्फ बारिश के सीजन में वो अंडे देंगी, मतलब तभी उनकी संख्या बढ़ सकती है ना। बाकी के सीजन में वो अंडे देंगी नहीं, उनकी संख्या बढ़ेंगी नहीं। लेकिन फिश का जैसे कि भाई साल भर बिक रहा है हमारी, तो फिश साल भर चल रहा है। हम जैसे मैंने कहा गर्मी में कम खाते हैं, सर्दियों में, लेकिन कोस्टल रीजन जो है, जैसे गोवा है, आप तमिलनाडु ले लो, आप केरल ले लो, यहाँ पे तो मेन खाना ही फिश है। तो साल भर फिश बिक रही है, तो भाई बच्चे वो साल में एक बार वर्षा ऋतु में दे रही है, तो फिश की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, यदि मत्स्य डिम्ब देसी नस्ल से किया जाए तो अन्य स्पीशीज के डिम्ब के साथ मिल सकते हैं। दूसरा, मछलियां अलग अलग प्रकार की है, देखो देसी मछलियां भी है हमारे पास और विदेशी मछलियां भी है जो हम फॉरेन से लाके यहाँ पे पालते हैं, जो बिकती है ज़्यादा। तो अब क्या है, उनके मिक्स हो जाते हैं। इंडियन वाली मछली ने जो अंडे दिए हैं, क्योंकि आप मिक्स पाल रहे हो ना, आप 2-3 मछलियां मिला के पाल रहे हो, तो उनके अंडे और उनके अंडे मिक्स हो जाते हैं। तो आपको इतने बड़े साइंटिस्ट थोड़ी हो कि आप अंदर देखोगे कि ये कतला के अंडे हैं, ये रोहू के अंडे हैं, ऐसा नहीं देख पाओगे। वहाँ पे सब मिक्स है, जब तक वो फूटेंगे नहीं, उनसे बच्चे नहीं निकलेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी फिश का अंडा कौन सा है। तो मिक्सिंग हो सकती है। अगर मिक्सिंग नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर, जैसे रोहू ने अंडे दिए तो उसके अंडे निकाल के आप उसको अलग तालाब में रख सकते हो। इसमें एक और चक्कर है, कई मछलियाँ दूसरी मछलियों के अंडे भी खा जाती हैं। देखा है कभी आपने, एक्वेरियम में कुछ रखा हो और किसी मछली ने अंडा दिया हो, वो दूसरी मछली उसको खा जाती है, मछली को भी खा जाती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, प्रजनन काल उनका क्या है, उनको भाई कैसी नस्ल आपने रखी है, डिम्ब मिक्स हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादा उनको प्रजनन करवाने के लिए, वर्षा ऋतु में तो प्रजनन करती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा उनको प्रजनन कराने के लिए कई बार तालाब के अंदर हार्मोन सिक्रीट की जाते हैं। ये हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन एक केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। जैसे आपने सुना हो कभी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, है ना, फीमेल और मेल के हार्मोन, ऐसे ही मछलियों के भी हार्मोन होते हैं। तो ये तालाब में हार्मोन डाले जाते हैं ताकि उनको ये फील हो कि हमारा प्रजनन काल है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे, इसलिए किया जाता है। ठीक है, अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिम्बों का उपलब्ध न होना भी एक गंभीर समस्या है। मिक्स हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं। डिम्ब तो समझ गए ना, अंडे, उनके भ्रूण, छोटा बेबी मछली। तो भाई कैसे पता चलेगा कौन सी मछली क्या है, किसका अंडा है। तो कई बार ये समस्या भी होती है, एक मछली दूसरे मछली के खा गई, तो ऐसी समस्याओं के कारण हमें अच्छे अंडे नहीं मिल पाते, डिम्ब नहीं मिल पाते। ठीक है, डिम्ब मतलब उसके अंडे या भ्रूण। ये देखो एक और आ गई, ये कौन है,
ये है आपकी, देखने में तो मुझे जो है ये लग रही है रोहू टाइप की दिख रही है, रोहू है शायद ये, ठीक है, रोहू जैसी दिख रही है, या लेबियो है, लेबियो है, आंखें बड़ी है ना इसकी, लेबियो है ये, लेबियो, लेबियो मछली है ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन करना है हमें, वही अच्छी गुणवत्ता वाले सब मछलियों पे ध्यान रखना है, उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखना है, उनको हार्मोन देंगे, है ना, हार्मोन छिड़के जाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, सारा के सारा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सिंपल लाइनें होती है, वो तो आपको भी समझ में आ जाती है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा डिम्ब हमें मिले, इसके लिए हार्मोन सिक्रीट करेंगे, उन्हें आहार देंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, ऐसी मछलियों को मिक्स नहीं होने देंगे जो एक दूसरे के अंडे खा जाती हैं, ये सारी चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था मत्स्य पालन, और इसके साथ हमारा मत्स्य पालन और आज का लेक्चर दोनों ही खत्म होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए